और फिर क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी में हम गैस को टॉप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, किस कंडीशन में हम गैस टॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे दोस्तों का कहना था कि हम R32 और R410 को टॉप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानी हमें रखनी है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि टॉप अप करने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। हमारे जितने भी नए टेक्नीशियन भाई दोस्त जो काम सीख रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो, इसलिए बिना स्किप करे देखिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसी चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या इन्वर्टर मॉडल का एसी हो, कोई भी एसी हो, अगर एसी में अगर आपको लग रही है गैस कम हो गई है और उसे आपको टॉप अप करना है, तो टॉप अप करने से पहले आपको बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है कि आखिर उसमें से गैस गई तो गई कहां, मतलब लीक कैसे हुई गैस उसमें से कम हुई है तभी तो हमें टॉप अप करने की जरूरत पड़ रही है। उसमें गैस कम होने की वजह से कूलिंग भी कम हो रही है। तो गैस टॉप अप करने से पहले या गैस पूरी डालने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर लीकेज कहां से हुई है, गैस कहां से निकली है। देखिए ये कायदे की बात है, अगर आप किसी कस्टमर के यहाँ पे जाके एसी को चेक कर रहे हैं और उसमें गैस कम है, उसके वजह से कूलिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें सिर्फ गैस डाल के टॉप अप करके आ जाओ और अपने पैसे लेके आ जाओ। तो देखिए उससे पहले आपको उसका लीकेज जरूर चेक करना है। लीकेज आपको फ्लेयरिंग बोल्ट के पास में ही मिलेगा, जहाँ पे इंडोर यूनिट के जो जॉइंट होते हैं फ्लेयरिंग बोल्ट के, वहां पे भी आपको लीकेज मिल सकता है। और आउटडोर में जो पाइप कनेक्ट होता है फ्लेयरिंग के जरिए, वहां पे भी आपको लीकेज मिल सकता है। देखिए वो लीकेज कई बार इसलिए हो जाता है कि जानवर उनके ऊपर पाइप को हिला देते हैं। जानवर मतलब जैसे बंदर बिल्ली वगैरह जो है वो पाइप को छेड़ते हैं या उसके जरिए उतरने की कोशिश करते हैं या उसके जरिए चढ़ने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों के ऐसी जगह पे आउटडोर यूनिट होता है जहाँ पे बंदर भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पे बंदर हिला जाते हैं पाइप को, जिसकी वजह से लीकेज हो जाती है। और कई बार इतनी माइनर लीकेज हो जाती है जिससे हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर लीकेज कहाँ पे है। तो देखिए इसका एक ही उपाय है कि आपको आउटडोर यूनिट के पास में जहाँ पे फ्लेयरिंग लगा हुआ है वहां पे आपको लीकेज चेक करना है। एक मग्गे में पानी लेकर के उसके अंदर शैम्पू डालिए, शैम्पू से अच्छे से उसे हिलाइए। उसके बाद आपको फ्लेयरिंग बोल्टों के ऊपर उसे स्पंज को लगा के चेक करना है। जहां से भी आपको बुलबुले निकलते हुए नजर आएंगे तो समझ जाइए कि वहीं पे आपकी लीकेज है। तो उस लीकेज को आप सही करिए, उसके बाद ही उसमें गैस डालिए। अब सवाल ये उठता है कि उसमें जो बची हुई गैस है क्या उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि गैस आपकी R22 होनी चाहिए। अगर एसी के अंदर R32 या R410 गैस है तो आप उसे बिल्कुल रिस्टोर मत करिए। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर आधी गैस है या आधी से ज्यादा गैस है तो ही आप उसे रिस्टोर करिए। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर आधी से भी कम गैस है, बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर देखने से पता चल जाएगा। अगर बैक प्रेशर उसका 70 से 80 आ रहा है तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, और स्टैंडिंग प्रेशर उसका 200 से ऊपर आ रहा है एसी बंद करने के बाद में, तो भी आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी लीकेज सही करके फिर उसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। उससे पहले आपको वैक्यूम करना है अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये काफी सारे फ्रेंड पूछते हैं कि अगर R32 या R410 है तो उसे क्या टॉप अप करना सही है? तो ये चीज मैं आपको सिर्फ टॉप अप करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन टॉप अप करने से पहले आपको लीकेज जरूर चेक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए टॉप अप करने से पहले उसकी कंडीशन ये है कि अगर R32 या R410 कोई भी गैस आप दोनों में से टॉप अप करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसका बैक प्रेशर जरूर चेक करें। अगर उसमें बैक प्रेशर 70 से 80 के आसपास आ रहा है तो आप उसे टॉप अप कर सकते हैं। 120 से 130 PSI तक उसका बैक प्रेशर आपको रखना है, क्योंकि दोनों का ही बैक प्रेशर जो है बिल्कुल सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब कोई बोलते हैं कि 110 से 120 रखना है तो आप 110 से 120 भी रख सकते हैं R32 का, और R410 120 से 130 बैक प्रेशर होता है। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर उसका बैक प्रेशर 70 से 80 आ रहा है तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हो। स्टैंडिंग प्रेशर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं बंद में 200 या 200 से ज्यादा आ रहा है तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हो। तो ये कंडीशन है R32 और R410 गैस को टॉप अप करने की। अब काफी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि सेम ये इन्वर्टर एसी में भी होता है। बिल्कुल सेम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैं यहाँ सारे एसी की बात कर रहा हूँ, विंडो एसी, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एसी को टॉप अप कर सकते हो, किसी भी एसी में गैस डालने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सारे फ्रेंड ये बोलते हैं कि इन्वर्टर मॉडल में गैस डालने का क्या तरीका अलग है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम तरीका है। बस इन्वर्टर मॉडल के अंदर जब आप एसी को चालू करके गैस डालते हैं तो उसका टेम्परेचर आपको 18, 19, 20 तक रखना है। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे 27, 28 तक तो वो आउटडोर यूनिट को फुल स्पीड में नहीं चलाएगा, जिसके वजह से आपको गैस टॉप अप करने में या गैस को भरने में दिक्कत आ सकती है। तो उस कंडीशन में आपको इंडोर यूनिट में आपको टेम्परेचर 17, 18 तक सेट करना पड़ेगा। जितना भी उसका कम से कम टेम्परेचर है वही आप उसमें सेट करके आप आउटडोर यूनिट में गैस डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और उम्मीद है यहाँ पे जिन जिन दोस्तों ने ये पूछा था R32 और R410 को टॉप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन्हें भी ये समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत
दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको मोबाइल की नोटिफिकेशन आएगी और हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।